आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो करेक्ट 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा तथा 55 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे देंगे दोस्तों सबसे पहले कि जो ट्रेन है जो 80 किलोमीटर घंटा से तथा 55 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। कैसे चल रही है? एक दूसरे की ओर। और जब एक दूसरे की ओर चले, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो ये भी ट्रेन इस तरह जा रही है। ठीक है, तो एक दूसरे की ओर जब ट्रेन चले तो चाल जो है जुट जाता है, यानी ऐड हो जाता है। चाल क्या होता है दोस्तों? ऐड हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यही ना होता है दोस्तों? बोलिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो हम लोग चाल कितना लिखेंगे? ठीक है, चाल आखिर कितना लिखेंगे हम लोग? तो चलिए 80 चाल है ना, 80 प्लस 55। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? 5/18 से गुना करते हैं ना। आप लोग को मालूम है कि क्यों 5/18 से क्यों गुना करते हैं। ठीक है, और ये ट्रेन की जो दूरी है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, 120 मीटर ट्रेन है, एक 90 मीटर है। ठीक है, और उनके बीच दूरी जो है 90 है, तो डबल 90 हो गया ना दोस्तों? बोलिए, डबल 90 हो गया ना। और हम लोग को समय जो है नहीं मालूम है, तो फिर से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 120 कहाँ से आया? तो 120 आया, 120 मीटर और 90 मीटर दो रेलगाड़ियाँ हैं, और इनके बीच की जो दूरी है 90 मीटर दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो दोस्तों इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर इधर तो काम नहीं है, आप लोग को समझ में आएगा सूत्र कैसे लिखा गया है, तो इधर तक काम नहीं है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135। ठीक है, गुना 5/18। ठीक है, बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 0 0 0 0 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 और 2 20 के 0 हो जाएगा, और एक का हासिल 2 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा दोस्तों ना। बोलिए, अब दोस्तों आगे देखिएगा, इसको तो कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करें? मिटा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको कटाएंगे कैसे? किस तरह कटाएंगे दोस्तों? बोलिए, इसको किस तरह कटाएंगे? कटाइए। तो 5 से ही कटाएंगे तो 5 छक्का 30, यानी 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 3 5 7 35, यानी 27 है। इसको 12 5 60। फिर 3 से कटाएंगे तो 9 3 27, और इसको 4 3 12। ठीक है, तो इसको कटा देंगे। 9 दूनी 18, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, यानी 4 दूनी 8 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा कि टी बराबर 8 सेकेंड आ रहा है कि नहीं। क्या देखिएगा दोस्तों? टी बराबर 8 सेकेंड आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन में तो दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, अगला में देखिएगा किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 240 मीटर और 320 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 140 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। और उसी तरह का है 19 नंबर जैसा दिया गया है आप लोग को रिवीजन के लिए। तो चलिए देख लीजिए। तो कह रहा है कि 90 किलोमीटर और 50 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मालूम है। तो जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो किस तरह हम लोग जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस 50, ठीक है। तो लिखते हैं 90 प्लस 50 गुना 5/18, ये चाल हो गया, ठीक है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 240 मीटर तो लंबी ट्रेन है एगो, और एक कितना है 320 है, ठीक है। और एक कितना है, एक है, एक नहीं, उसके बीच की दूरी कितना है 140 है। दूरी है दोस्तों 140। देखिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा 140। और समय नहीं मालूम है, ठीक है, समय हम लोग को पता करना है। तो इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। तो कितना आएगा, तो 90 और 50 कितना होता है 140 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 140 गुना 5/18 बराबर 240 और 320 और 140 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो जोड़ते हैं 0 4 और 2 6, 6 और 4 10 के 0, 3 1 4 और 2 6 1 7, यानी 700 दोस्तों। और यहाँ पे टी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे क्या करेंगे, तो कटाएंगे, ठीक है। तो किस तरह कटाएंगे, तो ऊपर लिखते हैं, कटाने के लिए ऊपर लिखते हैं दोस्तों अच्छी तरह से, कि कटाने में थोड़ा पता चले, ठीक है। तो चलिए लिखा जाए। तो 140 गुना 5/18 बराबर 700/टी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। 14 5 70 और 5 से 5 कटा देंगे, तब बचा कितना, सीधा सीधी 18 सेकंड लिखेंगे, ठीक है। टी बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, ये 18 सेकंड जो आएगा हम लोग का वो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये, ठीक है। तो देख लीजिए कौन आंसर है, और आप लोग बना के मिला लीजिएगा क्या, ठीक है। चलिए तो आगे चला जाए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस तरह बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 120 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा तथा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो आप लोग को तो पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और इसमें चाल जो है, तो चलते निकालते हैं। चाल कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे ना। तो चलिए आप लोग के लिए लिख लेते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही ना होता है। तो एक चाल 90 है एक ट्रेन का, और एक 30 है, ठीक है। 5/18 से क्यों गुना करते हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। एक दूसरे की ओर समानांतर, और ट्रेन जो है एगो 120 मीटर है, और एक कितना है 110, और एक कितना है एक के, और इसकी दूरी कितना है 90 है, ठीक है। इसकी दूरी जो है 90 है, ठीक है।
चलिए, और समय हम लोग को नहीं मालूम है क्योंकि समय तो पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको जोड़िए, 90 या 30 कितना होगा, 9 3 12 यानी 120, ठीक है, 5/18 बराबर। तो इसको जोड़िए, 0 0 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 1 10, 10 से 2 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, 320, 320/3, यही नया बोलिए, ठीक है। तो इसको कटाएंगे किस तरह, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, ठीक है, और 36 18, 3 बार में कट गया। अब बचा कितना, तो चलिए आगे ऊपर की ओर मिटाते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको तिरछा तीर से गुना करेंगे ना, तो हम लोग को कितना आएगा ये ध्यान देंगे। चलिए, तो t बराबर 16 48, 16 48 बटा 5 हो जाएगा, यही ना, 16 48 बटा 5 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 5 9 45, 9 पूर्णांक 46 47 48, 3/5 सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर घंटा तथा 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, माने जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि पश्चिम में रेलगाड़ी जा रही है तब पश्चिम में जा रहे हैं, ठीक, सिंपल बात। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 रेलगाड़ी है, ठीक है। तो एक 9 सेकेंड में, एक 10 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ है तो इसको बदल दीजिए कैची में। इसको स्पीड में कैसे बदलते हैं आप लोग को मालूम होगा कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। 10 यहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो तो हम लोग का स्पीड का अंतर जितना आया इसका 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो स्पीड का अंतर देख रहे हैं 2 आ रहा है। तो वैसा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखेंगे दोनों का चाल जोड़ के कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करेंगे, तो इसमें 2 जोड़िए तो ये 22 हो गया, और इसमें भी 2 जोड़िए, ये कितना हो गया, ये 2 नहीं 4 जोड़िए, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया, ये सेम आ गया, यानी हम लोग का जो है सही है, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए 22 आ गया। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई किस तरह निकलेगा, तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई निकाला जाए, ठीक है। तो 22 आ गया, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल मालूम है कि कितना है, 22 है, और एक दिशा में जा रही है तो घट जाएगा, घटेगा ना दोस्तों, बोलिए। तो ट्रेन की यहाँ पर तो लंबाई नहीं मालूम है, तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L,
और समय कोई एक ले लीजिए, क्योंकि इसमें 2 लिए हैं, इसका फर्स्ट, तो इसका भी फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसको 5/18 से गुना करेंगे बराबर। तो चलिए ये 20 हो गया, तो 20 गुना 5/18 बराबर L/9 हो जाएगा। कटा दीजिए, क्योंकि नीचे नीचे कटता है, 9 दूनी 18 और इसको कटा दीजिए 10 दूनी 20। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 50 मीटर। तो आप लोग दोस्तों मिला लीजिएगा कि 50 मीटर आंसर आया है या नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रेन जो है एक समानांतर दिशा में जा रही, इसलिए यहाँ चाल क्या होता है, घटा है। जब एक ही दिशा में जा रहा है, इधर भी जाए और ये आदमी भी इधर ही जा रहा है, तो चाल जो होता है घट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब ऐसे ऐसे आए, इधर जा रही है ट्रेन और इधर कोई व्यक्ति आ रहा है, चाहे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो चाल ऐड होता है, यानी विपरीत में ऐड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये ध्यान रखना है, ये बताना है। तो चलिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी की चाल जो है वो नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको मान लेंगे x। और विपरीत दिशा में आ रहा है एक व्यक्ति, तो जोड़ देंगे, इतना तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। 5/18 से यहाँ गुना करेंगे बराबर 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो वो अपने दूरी यही ना लेंगे, ट्रेन की लंबाई जो है वही ना दूरी है, बोलिए। और समय दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो कटा दीजिए 1 से 1, और अब गुना कीजिए तो हो जाएगा 5x और प्लस 15 बराबर 24 गुना 18, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5x हो जाएगा प्लस 15 बराबर, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौके 72, हाँ से 7, 18 दूनी 36, 36 43, तो यहाँ पे 43 यानी 432 आया, ठीक है। तो चलिए ऊपर मिटाते हैं, इसका तो काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए तो लिखेंगे क्या, 5x बराबर 432 माइनस 15, यही ना। तो 432 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, बताइए आप लोग। तो घटाइए, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। ये बचेगा 2 में से गया 1, और ये 417, ठीक है, 417 आएगा यहाँ पे। तो इसको मिटा दिया जाए। अब 417 को 5 से भाग करेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 417 बटा 5। तो 4/8 5/8 40, ठीक है। 1 17 पंतियाँ 15, 2 और 5 के 20, यानी 83.4 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला ये क्वेश्चन है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, बनाया जाए हम लोग। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, आप लोग को मालूम होगा। तो चाल हम लोग लिखा जाए तो ट्रेन की चाल तो है नहीं दिया है, ठीक है।
और ये 4 किलोमीटर दिया है, यही ना। चलिए बराबर नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना 5/18, ठीक है, बराबर। अब आगे क्या करेंगे, तो रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई 250 है, तो भी तो 250 होगा ना, बोलिए, ठीक है। चलिए तो और कै सेकंड में, 10 सेकंड लगता है। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए और इसको कटा दीजिए, 50/25, ठीक है। तो x + 4 बराबर गुना कीजिए 30 से 18×5 = 90 आएगा, ठीक है। x बराबर और क्या कीजिए, तो ये 90 है पहले से, और इधर जाएगा तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, और ये बचेगा 8, यानी 86 किलोमीटर पर घंटा आंसर आएगा दोस्तों। आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तो इसको 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत समय 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो ये निकालना है। तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, मालूम है। तो एक क्या है, चाल है, और आदमी की कितना है, 5 है ना, 5 है, तो 5/18 यही ना गुना करते हैं, और 260 है क्या चीज़, ट्रेन की लंबाई, तो ये दूरी हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना, 20 सेकेंड, ठीक है। तो कटा दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, और 13 दूनी 26, ठीक है। अब गुना कीजिए तो 5x प्लस इसमें और इसके साथ, और 50/25, 30 गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में गुना होगा ना, और फिर 18 गुना 13, ठीक है। तो 18 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये अब यहाँ पर लिखते हैं कि 5x + 25 बराबर, गुना करेंगे तो 18 × 54, और 18 × 5 = 19, 20, 21, 22, 23, यानी 234 आएगा दोस्तों। चलिए ऊपर का मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए 5x बराबर 234, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो 234 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा, तो चलिए घटाया जाए। तो 5x बराबर लिखेंगे, तो ये हो गया 14, 14 में से 5 गया कितना होगा, 9, ठीक है। ये बच्चा 2 में से 0, यानी 209 बचेगा, ठीक है। अब नीचे वाला हम लोग क्या करते हैं, मिटा देंगे, ठीक है, नीचे वाला हम लोग मिटा देंगे। चलिए अब x बराबर 209/5, और इसको कटाइए दशमलव में, तो 5 के 20, तो ऊपर से उतरा 9, 5 कम 5, 4, 5 × 40 यानी 41.8 किलोमीटर पर घंटा अगर आ जाएगा तो आंसर सही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।